हेलो। एक और चैप्टर हम करते हैं आज, एक और टॉपिक है मेडिकल साइंसेस वाला, मेडिकल साइंस वाला। फिर इसको नेक्स्ट चैप्टर आएगा मेडिकल क्विज, ये मैं बाद में बताऊंगा, कल कराऊंगा, ठीक है। मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सब बायोलॉजी बहुत पढ़ ली, केमिस्ट्री बहुत पढ़ ली, फिजिक्स बहुत पढ़ ली, थोड़ा मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ो। किस चीज़ को क्या कहते हैं, किस चीज़ को क्या नहीं कहते, मेडिकल की लैंग्वेज में, ठीक है। उसको पढ़ते हैं जरा। तो सबसे पहले मेडिकल साइंस का मीनिंग पढ़ता हूँ। मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है, एक साइंस की, ठीक है, डील्स विद डायग्नोसिस, जो किसे डील करती है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस बेसिकली क्या होता है, किसे चेकिंग होती है, टेस्टिंग होती है। डायग्नोसिस मतलब क्या, चेकिंग कहो या टेस्टिंग कहो, बॉडी की, है ना, बॉडी की टेस्टिंग होती है। ट्रीटमेंट, सर यानी मेडिकल साइंस में तो क्या किसे बताया जाता है, मेडिकल साइंस में तो आपको डायग्नोसिस के बारे में बताया जाता है कि कैसे किसी इंसान का चेकअप कर रहे हैं। ट्रीटमेंट फिर कैसे करना, उसके अंदर जो प्रॉब्लम आपको पता चली है। एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज, जो भी डिजीज आपको पता चल रही है उनका प्रिवेंशन क्या होगा, उनको कैसे रोकें, है ना, वो ट्रीटमेंट उनका। तो कुछ पता है आपको इनके बारे में? वो कह रहे हाउ मच डू यू नो अबाउट देम, आपको कितना पता है उनके बारे में, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में? कुछ भी नहीं पता सर। तो पढ़ते हैं। कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट्स और वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ मेडिसिन, सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है, कंप्लीट कर ही लेंगे। क्या लिखा हुआ है पहला, डैश इज द सिस्टम, डैश इज द system of alternative medicine created in 1976 by Samuel Hahnemann. He based the system on his doctrine of like cures cures life, doctrine of like cures life, ठीक है। वो कह रहा है ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सिस्टम है मेडिसिन का, ये एक ऑल्टरनेटिव ऐसी वो है, जैसे सिस्टम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, एक सिस्टम है। किस चीज़ का सिस्टम? ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का, यानी ऑल्टरनेटिव मतलब दूसरा, ऑल्टरनेटिव मतलब क्या था, ऑप्शनल, है ना, कोई दूसरा। तो एक सिस्टम है दूसरी मेडिसिन देने का, एक सिस्टम दूसरी मेडिसिन देने का, है ना। तो दूसरी मेडिसिन देने का सर ये सिस्टम किसने बनाया? सैमुअल हैनमैन ने, सैमुअल हैनमैन ने, ठीक है, 1976 में, ठीक है। ही बेस्ड द सिस्टम ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ लाइक क्योर्स लाइफ, ठीक है। तो उनका जो सिस्टम था वो किस चीज पर बेस्ड था? डॉक्ट्राइन ऑफ द प्रिंसिपल, डॉक्ट्राइन, डॉक्टर नहीं है, डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ द प्रिंसिपल। उनका जो सिस्टम था वो किस डॉक्ट्राइन पर, किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर बेस्ड था? तो वो कह रहे हैं ये किस सिस्टम पर बेस्ड था, वो था लाइक क्योर्स लाइक, यानी आपको बस प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है। सर एक दवाई तो दूसरी दवाई दो, बीमारी सॉल्व होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप कौन सी बीमारी, आप कौन सी मेडिसिन दे रहे हो, बस बीमारी सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऑप्शनल दवाइयाँ देने का सिस्टम, इसको हम बोलते हैं होम्योपैथी। इसको क्या बोलते हैं? होम्योपैथी। इसको क्या बोलते हैं? होम्योपैथी। आप हर ट्रीटमेंट ना लो, आप कोई दूसरा तरीका ढूंढो मेडिसिन का, होम्योपैथी, ठीक है। डैश मीनिंग नॉलेज ऑफ, किसी का मीनिंग बात करें, डैश मीनिंग नॉलेज ऑफ लाइफ एंड लॉन्गेविटी इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट डेवलप्ड इन इंडिया। सर किसका मीनिंग ऐसा है, किसका मीनिंग लाइफ, या फिर किस चीज़ का मीनिंग लाइफ और लॉन्गेविटी होता है ना, बताओ किस चीज़ का मीनिंग होता है। और ये जो भी होता है ये एक सिस्टम है मेडिसिन का, ये एक सिस्टम है मेडिसिन का, जो कि इंडिया में डेवलप हुआ है, इंडिया में चल रहा है, इंडिया में ही डेवलप हुआ है। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद। डैश इज अ conventional system that uses scientifically made medicines from natural extracts to fight of the disease। ये कैसा सिस्टम है जो कन्वेंशनल, यानी काफ़ी टाइम से ला रहा है ना, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक दवाइयों का यूज़ करते हैं, साइंटिफिक, घर की दवाइयों का नहीं, साइंटिफिक,
दवाइयों को, बीमारी से लड़ने के लिए, है ना। और ये साइंटिफिक जो दवाई होती है हम कहाँ से बनाते हैं, नेचुरल चीज़ों से, नेचर से। ये दवाइयाँ भी हम नेचुरल आइटम से बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एलोपैथी। इसको हम क्या बोलते हैं, एलोपैथी। है ना। तो क्या है, कन्वेंशनल सिस्टम है, साइंटिफिकली है, ठीक है। तो हम इसमें मेडिसिन लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम नेचर, है ना, फ्रॉम नेचर, ठीक है। डेस इज अ पर्सो अरेबिक सिस्टम। पर्सो अरेबिक मतलब क्या, पर्शियन और अरेबिक, अरेबिया, इन दोनों कॉम्बिनेशन में बोलते हैं पर्सो अरेबिक, पर्शियन, पर्सिया और अरेबियन। पर्सो अरेबिक सिस्टम है एक, यानी जो पर्सिया में भी चलता है, अरेबिया में भी चलता है। तो क्या पर्सो अरेबिक सिस्टम है मेडिसिन का, बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ हिप्पोक्रेट्स एंड गिले। सर ये वहाँ के कुछ लोग रह चुके होंगे, मेडिसिन साइंस का अच्छा नाम हो, नॉलेज उनकी अच्छी, तो उनके टीचिंग पर बेस्ड है ये सिस्टम। इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन मुगल इंडिया। जब मुगलों का राज चलता था तब भी हमारे इंडिया में ये सिस्टम फॉलो होता था अर्लियर, है ना। एंड नाउ इन सेंट्रल एशिया, अभी हमारे यहाँ पे नहीं होता, पर सेंट्रल एशिया में जरूर होता है। क्या नाम है इस बीमारी का, वो इस सिस्टम का, यूनानी, ठीक है। सॉरी, ठीक है। फिफ्थ वाला, डैश डील्स विद नेचुरल मेथड्स, डैश डील्स विद नेचुरल मेथड्स। सब कौन सा सिस्टम है मेडिसिन का जो डील करता है किससे, नेचुरल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रमोटिंग सेल्फ हीलिंग। इसमें आप केवल नेचुरल ट्रीटमेंट ही करो, केवल कोई दवाई वगैरह मत लो, दवाई वगैरह मत लो, एक नेचुरली ट्रीटमेंट अपना लो, एक्सरसाइज वगैरह करो, जो नेचुरल चीज़ है वो खाओ, मेडिसिन वगैरह मत। तो उसको बोलते हैं नेचुरोपैथी। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरोपैथी। है ना, नेचुरल मेथड ट्रीटमेंट, ठीक है। अपने आप ही आपको आराम मिलता है, प्रमोटिंग सेल्फ हीलिंग, खुद ब खुद आपको रिलैक्स फील होगा। डैश इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ चाइनीज मेडिसिन, से चाइनीज सिस्टम में यानी कि इन इट थिन नीडल्स आर इंसर्टेड। सर हम इसके अंदर कुछ ऐसी नीडल्स होती हैं वो लगा देते हैं, ठीक है, इंसर्टेड टू बॉडी एंड मोस्ट ऑफन यूज फॉर पेन रिलीफ। बेस करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि आपका पेन कम हो जाए, पेन देने के लिए नहीं, पेन कम करने के लिए। पिन्स वगैरह लगाओ, पिन्स वगैरह लगाते हैं पेन देने के लिए नहीं, पेन कम करने के लिए लगाते हैं नीडल। इसको क्या बोलते हैं सिस्टम को, आपने नाम भी सुन रखा होगा, एक्यूपंक्चर, 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 है ना, एक्यूपंक्चर चाइनीज सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है, थिन नीडल्स होती हैं वो इंसर्ट की जाती हैं, थिन नीडल्स जो होती है वो क्या की जाती हैं, इंसर्ट की जाती हैं, ठीक है। This is another alternative medicine technique in physical pressure by hand or elbow. वो कह रहे this is another alternative medicine technique in a physical pressure हुआ है hand or elbow, दिखाई दे ना पिक्चर में ये बगल में, एक ऐसे ऑल्टरनेटिव तरीका है मेडिसिन का जिसके अंदर फिजिकल प्रेशर देते हो, चाहे वो हैंड्स हो चाहे वो एल्बोस हो, या फिर कोई डिवाइस आप लगाओ, अप्लाई टू पॉइंट्स फॉर क्लियरिंग ब्लॉकेज, है ना। आप किसी किसी जगह पर क्या कर रहे हो, अपने हाथ वगैरह से मसाज कर रहे हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं सर, अगर पिन लगा रहे हो, नीडल्स वगैरह लगा रहे हो, आपके पंक्चर बोलते हैं। अगर हाथ लगा रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, प्रेशर, तो प्रेशर से ही नाम आपका इसका बनता है एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर, इसका नाम क्या बनता है, एक्यूप्रेशर, ठीक है।
प्रेशर देते हो बाय हैंड, एल्बो, किसी डिवाइस का यूज करके, ठीक है, एक्यूप्रेशर। दैट सिस्टम इज ऑरिजिनेटेड इन जापान। सर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो जापान में यूज होता है, एंड ऑल्सो नोन एज अ पाम हीलिंग, इसको पाम हीलिंग भी बोला जाता है। द प्रैक्टिशनर डॉक्टर की बात हो रही है। प्रैक्टिशनर ट्रांसफर्स यूनिवर्सल एनर्जी टू द पेशेंट, जो डॉक्टर वगैरह पेशेंट यूनिवर्स की एनर्जी पेशेंट्स के अंदर डाल देते हैं थ्रू पाम, केवल अपने पाम ही पाम से, एनकरेज इमोशनल एंड फिजिकल हीलिंग, और उनको इमोशनल एंड फिजिकल हीलिंग भी मिल जाती है। इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा अजीब सा नाम होगा, आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, रैकी, इसको क्या बोलते हैं, रैकी। ठीक है, जैपनीज सिस्टम है, फेमस है पाम हीलिंग के नाम से। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल जो एनर्जी होती है वो पेशेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है थ्रू पाम, थ्रू पाम। सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन is a traditional method of medicine based on herbs, intense yoga practice, periodic fasting and meditation. It originated in ancient Tamil Nadu and Sri Lanka। वो कह रहा है एक सिस्टम और है सिद्धा सिस्टम, एक सिस्टम और है सिद्धा सिस्टम, एक सिद्धा सिस्टम मेडिसिन है जो कि क्या है, काफ़ी पुराना सिस्टम है, काफ़ी पुराना सिस्टम है, बेस्ड ऑन हर्ब्स। आप पत्तियाँ खाओ, घास, आप मतलब नेचुरल चीज़ें हैं वो खाओ, बहुत सारा योगा करो, बहुत ज़्यादा क्या करो, योगा करो, फास्ट रखो, मेडिटेशन करो, दवाइयाँ नहीं खाने के लिए बोला बिल्कुल भी, ठीक है, ये सारे काम करो। इसको बोलते सिद्धा सिस्टम, इसको बोलते सिद्धा सिस्टम। सर ये कहाँ ऑरिजिनेट हुआ था, तो ये ऑरिजिनेट हुआ था काफ़ी पुराने टाइम में तमिलनाडु के अंदर, श्रीलंका के अंदर, ठीक है। वो तो ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट। आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट सम ग्रेट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन। तो डॉक्टर्स के साइंटिस्ट के बारे में आपको बताना है, देखते हैं। पहले तो आपके वही हैं, ये वाले, पहले का नाम तो ये था, हिप्पोक्रेट्स कहाँ गए आप, ये यूनानी जो बनाते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले इस मेडिसिन, सॉरी क्या कहते हैं, इस मेडिकल साइंस के बारे में सबसे पहले किसने सोचा था, सबसे पहले किसने इनके बारे में पता लगाया था, किसने बताया था इसी दुनिया को, तब वो थे ये हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको नोट कर लेना अपनी बुक में। फादर ऑफ मेडिसिन को कहा जाता है, ठीक है। पहले मैं हाईलाइट कर दूँ क्या क्या क्वालिटी है इनके अंदर। हाँ, कह रहा है कौन से साइंटिस्ट थे, कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा मेथड डिस्कवर किया, ऐसा मेथड डेवलप किया जिससे आप स्मॉल पॉक्स से बच सकते हो, स्मॉल पॉक्स से बच सकते हो। तो उनका नाम था एडवर्ड जेनर, ठीक है। फिर बोला हु डिस्कवर्ड एक्स रेज, किसने एक्स रे ढूंढे, किसने एक्स रे के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी की थी, तो उनका नाम है विलहेम कॉनरेड
रोएंथुजन है ना। कब किया था सर, कब कब एक्स डिस्कवर किया था उन्होंने? 1895 में, 1895 में, ठीक है। हु इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप एंड व्हेन? स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर चेक करने वाली जो मशीन होती है डॉक्टरों की, जब वो अपने गले में लटका कर आते हैं जाते हैं, तो उसकी बात कर, वो किसने बनाया था, वो किसने बनाया था? डॉक्टर क्रिश्चियन क्रिश्चियन सॉरी बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड। सर कब बनाया था ये पूछ रहा है, कुछ टाइम पहले ही, 1967 में। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन की एक तरह की वैक्सीन, पेनिसिलिन की एक तरह की वैक्सीन है, तो ये किसने डिस्कवर की थी? रोनाल्ड रॉस ने। यही पूछा कब की थी? नहीं, रोनाल्ड रॉस तो इनका नाम हो ही नहीं सकता, तो मैंने गलत बता दिया, आई थिंक। हाँ, ये फोर्थ वाला मैंने गलत बता दिया। फोर्थ वाले में नाम लिखो आप, रेने लेनेक, रेने लेनेक, रेने लेनेक, ठीक है। कब किया था? 1816। हाँ, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब की थी? ये भी पूछा है क्या? 1928। वो डेवलप द एबीओ सिस्टम ऑफ टाइपिंग, ब्लड टाइपिंग। सर किसने ब्लड टाइपिंग का सिस्टम डेवलप किया था? तो नाम पूछा है, चलो और किसने पूछा? कार्ल लैंडस्टेनर, कार्ल लैंडस्टेनर है ना। आपको फुल नेम, आपको फुल नेम ही लिखनी है। अब बोल रहा है किसने सबसे पहले ह्यूमन का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, अंदर से हार्ट निकाल के दूसरे इंसान में लगाया था, किसने किया था? तो ये था डॉक्टर क्रिश्चियन क्रिश्चियन बर्नार्ड है ना। कब? 1967 में। वो डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेट मतलब एग्जांपल देके दिखाना, वो डेमोन्स्ट्रेटेड तो किसने एग्जांपल देके दिखाया कि मलेरिया पैरासिट्स जो होते हैं वो कैसे आते हैं, ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटोज की, मॉस्किटोज की वजह से ही मलेरिया होते हैं। तो किसने बेसिकली करके दिखाया था? रोनाल्ड रॉस ने। हु डिस्क्राइब्ड हाउ ब्लड इज पंप्ड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द हार्ट? किसने ये बताया था या किसने ये डिस्क्राइब किया था सबसे पहले कि जो हमारा ब्लड है ना हमारे बॉडी के अंदर पंप होता रहता है, और वो पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है, हार्ट करता है। किसने किया था ये काम? ये किसने बताया था? विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, ठीक है। आपके चैप्टर रह गए, ये चैप्टर रह गया है, और जो रिमेनिंग चैप्टर रह गए वो भी मुझे सेंड कर देना, ठीक है।